गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 2 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। उस क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम केवल 15 मिनट में करेंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और डेली आप ऐसी ही वीडियो मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में किस मिशन के तहत पृथ्वी पर वापस आने वाली हैं? तो जून 2024 में बोइंग कंपनी के द्वारा स्टारलाइनर जहाज से सुनीता विलियम्स को भेजा गया था। अब वापस लाने के लिए उनको क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा अमेरिका से, और ये लॉन्च किया है नासा और स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा। और सुनीता विलियम्स के साथ विलमोर, ये दोनों वापस आएंगे। विलमोर और सुनीता विलियम्स वापस आएंगे फरवरी 2025 तक क्रू 9 मिशन के तहत वापस आएंगे। स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में कौन से मिशन को लॉन्च किया गया था? पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया था स्पेस वॉक के लिए। 2023 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये देश रहा है साउथ कोरिया। किंग चार्ल्स थर्ड से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है मॉरिशस राज्य, और मॉरिशस देश और यहाँ की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस, और यहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसको दिया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह किस लिए इसको लॉन्च किया है? तो कैंसर रोगी का डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और यह भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल होगा। हम इसको कैंसर डेटा भंडार भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही फीरा को लॉन्च किया गया है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसके फीरा का मतलब है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल, यानी कि आयातित फूड अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसकी ऑनलाइन जानकारी सभी जगह पर प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए FSSAI के द्वारा फीरा को लॉन्च किया गया है, और मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल को कैंसर डेटा कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, और एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया है, उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। CAR-T सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, यह किससे संबंधित है? कैंसर रोग के उपचार के लिए इसको यूज किया जाता है। ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है? ब्लड कैंसर को कहते हैं। कैंसर के उपचार में किस संस्थान का यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन के द्वारा। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच, और इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लक्षद्वीप में किया गया। चापचारकोट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम में, और इसे बैम्बू डांस, बांस नृत्य या चिराऊ डांस कहा जाता है। अभी हाल ही में बिडकिन, थर्ड क्वेश्चन है, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ 29 सितंबर को महाराष्ट्र में किया गया है, और यह संभाजी नगर के पास स्थित है। संभाजी नगर जिसका पुराना नाम था औरंगाबाद, जहाँ पर बीबी का मकबरा स्थित है, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। और DMIC का यह एक भाग होगा। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र DMIC का भाग होगा। DMIC का मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी है। यहाँ पर रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट सभी प्रकार के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। मेक इन इंडिया पहल को कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को, और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। बधावन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सिल्वर फिलिग्री का GI टैग अभी हाल ही में किस राज्य को मिला है? ओडिशा को। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया? इसमें विजेता कौन रहा?
तो इसमें विजेता रहा पुनेरी पल्टन और 11वें संस्करण का आयोजन अब अक्टूबर 2024 में होने वाला है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में किन सैनिकों को 15% आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी जो इंडिया और रूस के द्वारा स्थापित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब होता है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करने वाली, और सुपरसोनिक का मतलब है जिसकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच हो। और ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है 2.8 मैक। और इसका नाम ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम पर पड़ा है, और इसकी पहली खेप का निर्यात फिलीपींस में किया गया है। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी के द्वारा पूर्व अग्निवीरों को 15% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और अग्निवीर कौन है? जो अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष सेना में भर्ती होंगे और जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी में की गई है। बॉब जोन्स अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया है। पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में हुगली नदी के नीचे किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लॉन्च प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 देने की घोषणा किसको की गई है? तो अभी हाल ही में 2024 वर्ष में घोषणा की गई है, और ये फिल्म इंडस्ट्री में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहलाता है। और अभी 2024 में इसको देने की घोषणा की गई है मिथुन चक्रवर्ती को, जिसको डिस्को डांसर और गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। और 2024 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। और दादा साहब फाल्के कौन थे? ये फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहलाते हैं दादा साहब फाल्के। और इनके द्वारा 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म बनाई गई थी। 1969 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और पहली बार यह देविका रानी को दिया गया था। और इससे पिछले वर्ष यानी कि 2023 में यह वहीदा रहमान को दिया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? यतिन भास्कर ने। भारत के पहले एआई शिक्षक आइरिस को किसने लॉन्च किया है? केरल ने। नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? स्वीडन। 31वां बना है फिनलैंड। और स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य थे। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म उत्पादन करने वाले पहली देसी कंपनी कौन बनी है? इंडियन ऑयल बनी है। 6th क्वेश्चन है हमारा, उदयनिधि स्टालिन कौन है? तो ये तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है स्टालिन, और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। तो तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उदयनिधि स्टालिन बने हैं। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पवन कल्याण, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? पहली बार ये बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ, और दूसरी बार ये प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने वाली कौन है? तो यह सुधा मूर्ति, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है डॉलर बहू, और ये इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर की पत्नी है, और ऋषि सुनक की सासू माँ हैं। प्रित्जकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? इसे वास्तुकला का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, और 2024 में रिकेन यामामोटो को दिया गया है। और एकमात्र भारतीय जिनको प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो इसका खिताब क्रिस्टिना प्लिस्कोवा के द्वारा जीता गया है, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2024 कब मनाया गया है? तो ये 30 सितंबर को मनाया गया है। भाषा अनुवादक जो पेशेवर हैं, भाषा अनुवाद के पेशेवर, उनको सम्मान देने के लिए इसको मनाया जाता है। और सेंट जोरम की पुण्यतिथि पर इसको मनाया जाता है। सेंट जोरम कौन थे? जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं, और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे
विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? जोराहट असम नामक स्थान पर किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व हैरात कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, और यहीं पर खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेला सुरंग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पर सियोम पुल का शुभारंभ किया गया है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 कितने देशों के नागरिकों के लिए लागू हुआ है? 3 देशों के नागरिकों के लिए जिनका बाप भारत है। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हिंदुओं को छोड़कर जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर यह लागू होगा। शस्त्र नागार्जुन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया अलेक्जेंडर डन को दिया गया है, और ये गणितज्ञ हैं, तो गणितज्ञों को यह अवार्ड दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिवस कब होता है? 22 दिसंबर को, और इसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और श्रीनिवास रामानुजन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी खोई हुई नोटबुक, जो इनकी मृत्यु के बाद काफ़ी फेमस हुई थी। 96वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ओपनहाइमर को, और इसके डायरेक्टर का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पशु तस्करी रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है? तो ये चलाया गया जम्मू कश्मीर में। 2025 में ऑस्कर में विदेशी फिल्मों में भारत की ओर से एंट्री किसने की है? तो ये की है लापता लेडीज़ ने, और ये कहानी ऐसी है जिसमें ट्रेन में 2 महिलाएं यात्रा कर रही होती हैं और उनके पति आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यह है लापता लेडीज़ फिल्म। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये देवेंद्र झांझरिया। अफ्रीकी महाद्वीप के द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मलेरिया रोकने से संबंधित है, और याउंडे स्थान कैमरून देश में है। और कैमरून देश के ही अभी हाल ही में एक व्यक्ति हैं जो 79वें सत्र के UN महासभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। एशियाई पैसिफिक पैडल कप पहली बार आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? यह रैकेट खेल के जैसे खेला जाता है, और इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है, और भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता मलेशिया को हराकर। तो एशियाई पैसिफिक पैडल कप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? भारत ने मलेशिया को हराकर, और इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया। अभी हाल ही में 9वें जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 का भी आयोजन किया गया है। इसका आयोजन बंदर सेरी बागवान, जो ब्रुनेई की राजधानी है, यहाँ पर किया गया, और भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और भारत की ओर से पहले भारतीय जिसने गोल्ड जीत लिया है तो ये बने हैं आर्यन, और दूसरा गोल्ड जीता है सूर्य के द्वारा। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DRDO के द्वारा MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? MIRV तकनीक का मतलब है मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट करना, इसका मतलब है MIRV, और इसे मिशन दिव्यास्त्र के तहत लॉन्च किया गया है अग्नि 5 मिसाइल को। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नायब सैनी है। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? शेरनी पोर्टल UGC के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन। दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी, तो इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका मतलब क्या है? स्कूल के बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, स्कूल के बाहर बच्चों को घुमाकर फिराकर लाना और उनको नई नई जानकारी उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसका वर्णन अनुच्छेद 338 में है, और इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं किशोर मकवाना। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसका वर्णन है अनुच्छेद 338A में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अनुच्छेद 338B में वर्णन है, और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? सऊदी अरब में। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम से स्वतंत्र करवाया गया था, इसलिए हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसी दिन इसको भारतीय संघ में मिलाया गया था। गोरसम कोरा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण
क्वेश्चनों को देखा और मात्र 15 मिनट में ही हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।